तो महात्मा बोले तुम भी बमन करने लगे? यू नो बमन, बमन मीन्स वोमिटिंग। बोली ये तुम बमन कर दिए हो? बोले गुरुजी ये बमन है, ये दिमाग का बमन है, क्यों करते हो ये सब तुम लोग? जिसको कुछ नहीं मालूम वो भी महारथी बना हुआ है। गोस्वामी जी कही रहे हैं मेरे भीतर कविता लिखने का ढंग नहीं है, मैं टेढ़ा मेढ़ा लिख दिया हूं। एक मानस में छंद है, मंगल मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। गतिकूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। गतिकूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। जो सरित पावन पाथ की। जो सरित पावन पाथ की। गोस्वामी जी कहते हैं गतिकूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। यहां सूबा में कोई, नजूरी में कोई नदी है, क्या नाम है? रेवा, रेवा रिवर, रेवा नदी। कहां से निकली है? फंस गए ना? हाँ, कहीं यहीं से निकली होगी, अमेरिका से थोड़ी आएगी। फिजी में ही किसी पहाड़ से निकली होगी। और कहां जाती है ये तो पता ही होना चाहिए, पैसिफिक में जाती है, समुद्र में। तो आप बताओ जहां से रेवा नदी निकली है और जहां समुद्र में मिली है, क्या वो पूरा डिस्टेंस नदी ने सीधा तय किया है? कैसे नदी आई है? टेढ़ी मेढ़ी। दुनिया की कोई भी नदी सीधी नहीं बहती, कैसे बहती है? अब टेढ़ी मेढ़ी। इसका साइंटिफिक रीजन है पोल, वो जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ना, इसके मैग्नेटिक फील्ड के अट्रैक्शन के कारण नदियां ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। उसी प्रकार भारत में एक नदी है जिनका नाम है गंगा। क्या नाम है? गंगा। आप लोग जानते हैं, पवित्र नदी है। गंगा मैया के बारे में कहा गया है, गंगा जी मेरे भगवान के पांव से निकली हैं। कैसे निकली हैं? गंगा जी के प्राकट्य का स्टोरी पता है आपको? पता है? कितने लोगों को पता है? अच्छा चलिए सुनाता हूं, प्रसंग आ गया इसलिए सुनाता हूं। एक असुरों का राजा हुआ जिसका नाम था बलि। क्या नाम था? बलि। लेकिन बलि असुर कुल में था, जैसे प्रहलाद भी असुर थे। हिरण्यकश्यप के पुत्र थे प्रहलाद, असुर कुल में जन्म हुआ था, लेकिन भगवान के परम भक्त हुए। उसी प्रकार असुरों का राजा था बलि, और बहुत धर्मात्मा था, धर्मशील था। इतना पुण्य अर्जित कर लिया था कि उस पुण्य से वो इंद्र बन सकता था। भगवान देखे कि नहीं असुर एक इंद्रासन पर आकर बैठ जाएगा, तो भगवान ने बामन रूप धारण किया। बलि यज्ञ कर रहे थे, भगवान बामन छोटा बच्चा का एकदम छोटा सा रूप, बौना रूप धारण करके पहुंचे बलि के यज्ञ में। कहा भिक्षाम देहि, भिक्षा दो मुझे। बलि जाकर बोला मांगो क्या चाहिए भिक्षा।
तो बलि के गुरु शुक्राचार्य, राक्षसों के गुरु है शुक्राचार्य। शुक्राचार्य ने देख लिया, अरे ये तो विष्णु है, ये तो धोखा करने आए हैं। तो बलि से शुक्राचार्य ने कहा कि देना मत दान इसको, ये छलिया है, विष्णु आया है। बलि ने कहा गुरुदेव आप जीवन भर मुझे सिखाते रहे दान दो दान दो, मेरा सौभाग्य कि मेरे से भगवान दान लेने चले आए हैं और आप कहते हो दान मत दो। गुरुदेव मैं आपका त्याग कर सकता हूं लेकिन आपकी शिक्षा का त्याग नहीं कर सकता हूं, मैं इनको दान अवश्य दूंगा। तो भगवान ने कहा ऐसे नहीं लूंगा, पानी हाथ में लेकर के संकल्प करो कि जो मैं मांगूंगा तुम दोगे। तो कमंडल, महात्मा लोग कमंडल रखते, तो कमंडल में टोटी होती है जिसे पानी निकलता है। बलि ने जैसे कमंडल उठाया जल गिराने के लिए, तो शुक्राचार्य जाकर गुरुजी टोटी में बैठ गए, उसको ब्लॉक कर दिए, न पानी गिरेगा नहीं, संकल्प करेगा चेला हमारा, अब पानी गिरे नहीं। भगवान तो देख ही रहे कि गुरुजी जाके बैठे हैं उसमें। भगवान ने कहा रुको रुको बलि, लगता है ये ब्लॉक हो गया है, लेट मी क्लियर फर्स्ट। तो भगवान ने एक सीख उठाया और सीख लेके जैसे टोटी में मारा, शुक्राचार्य की एक आंखें फूट गई, भगे निकल के गुरुजी उसमें से। बलि ने हाथ में जल लिया और कहा कि आप जो मांगिएगा मैं दूंगा, संकल्प लेता हूं। इतना छोटा सा स्वरूप भगवान का, छाता लिए खड़े हैं। भगवान ने बोला कि मुझे 3 पग भूमि चाहिए, 3 पग। कितना? 3 पग। यहां खड़े 1 2 3। बलि ने कहा इतना छोटा हाइट, 3 पग भूमि यहां से लेके वहां तक। बोले इतने जमीन में क्या करोगे? नगर मांग लो, गांव मांग लो, सब दूंगा। भगवान ने कहा नहीं, केवल 3 पग भूमि चाहिए। बलि ने कहा दिया, अपने पांव से नाप लो। भगवान शुरू किए शरीर बढ़ाना और भगवान ने त्रिविक्रम रूप धारण किया। इतना बड़ा शरीर बना लिए भगवान कि 2 स्टेप में ही 3 लोक 14 भुवन नाप गए। 2 पग में ही पूरी सृष्टि नाप गए। बोले बलि तीसरा बाकी है, ये कहां रखूं? बलि समझ गया भगवान की लीला चल रही है। बलि ने कहा प्रभु तीसरा पग आप मेरे सिर पे रख दीजिए। भगवान ने बलि के सिर पे रखा और बलि पाताल चले गए, पाताल पहुंच गए। फिर भगवान ने कहा बलि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ, अब मैं कहता हूं तुम मुझसे वरदान मांगो। तो पाताल में जब बलि गया और उसका जो महल था उसमें कई दरवाजे थे, कई दरवाजे। तो बलि ने कहा कि प्रभु मैं यही चाहता हूं, जिस दरवाजे की तरफ मेरी दृष्टि जाए वहां मुझे आप ही का दर्शन प्राप्त होता रहे, इसके अलावा हमें आपसे दूसरा कुछ वरदान नहीं चाहिए। तो भगवान जब नाप रहे थे पांव बढ़ा करके, और वो पांव जब ब्रह्मलोक में पहुंचा ब्रह्मा जी के पास, तो समझिए ब्रह्मलोक है, यहां ब्रह्मा जी खड़े हैं और ये पांव उठा है क्रॉस करने के लिए। जितना टाइम लगा पांव को बढ़ने में, उतनी देर में ही ब्रह्मा जी कमंडल से पानी निकाले और भगवान का दाहिना पांव धो लिए, लेकिन पूरा पांव नहीं धो पाए। दाहिना पांव के अंगूठे में जो ये नेल है, नाखून, नाखून का सामने का अग्रभाग केवल उतना ही धो पाए, तब तक पांव ऊपर चला गया। तो जो दाहिना पांव के अंगूठे के नाखून के अग्रभाग को धोकर जो पानी उन्होंने कमंडल में रखा, वही गंगा जी है, वहीं पर गंगा जी का प्राकट्य हुआ। गंगा जी भगवान के सिर से पांव से प्रकट हुई, इसलिए भगवान शंकर ने उस गंगा को सिर पे धारण कर लिया है। अब यहां दर्शन करिए, गंगा गोमुख में प्रकट हुई। कहां? गोमुख। आप लोग जानते हैं गोमुख? हिमालय में एक ग्लेशियर है गोमुख, जहां से गंगा जी निकली हैं। जिस पॉइंट से गंगा जी निकली है उस पॉइंट का मुख गौ मैया के मुख जैसा है, इसलिए उसको गोमुख कहा गया। गोमुख से गंगा निकली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश,
बिहार, पश्चिम बंगाल होते हुए जाकर के बंगाल की खाड़ी गंगा सागर में गंगा जी मिल गई समुद्र में। लेकिन गोमुख से गंगा सागर तक गंगा जी सीधी नहीं गई हैं। कैसे गई हैं? टेढ़ी मेढ़ी गई हैं। गोस्वामी जी कहते हैं जिस प्रकार गंगा गोमुख से गंगा सागर तक आई, टेढ़ी मेढ़ी आई, लेकिन कितना भी टेढ़ी मेढ़ी हुई, गंगा के पवित्रता में कोई अंतर नहीं आया। गोमुख में गंगा जितनी पवित्र थी उतनी ही पवित्र गंगा सागर में है। उसी प्रकार ये मेरी कथा टेढ़ी मेढ़ी भले है, लेकिन जिस प्रकार गंगा पवित्र है उसी प्रकार ये मेरी कथा भी पवित्र है, इसका मुझे भरोसा है। बोले मुझे लिखने का ढंग नहीं आता, लेकिन ये मेरी कथा पवित्र है। अब क्यों पवित्र है? गोस्वामी जी लिखे इसलिए पवित्र नहीं है। पवित्र होने का कारण दूसरा है। क्या कारण है? बाबा कहते हैं एहि महारघुपते नाम उदारा, एहि महारघु, गाइए, नाम उदारा, एहि महारघुपति नाम उदारा, एहि महारघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। कौन नाम? मंगल भवान अमंगल हारी, मंगल भवान अमंगल हारी, द्रवऊ सो दशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरी कथा पवित्र है, ये राम कथा पवित्र है। क्यों? जो मैंने लिखा है वो पवित्र है। क्यों पवित्र है? एहि महा, महा मने, एहि महा मने इसमें, एहि महा रघुपति नाम उदारा। इस कथा में भगवान का उदार नाम छिपा हुआ है। कैसा नाम छिपा हुआ है? उदार नाम। श्री रामचरित मानस की कोई भी चौपाई आप लीजिए, उसमें राम जी का नाम है। राम कैसे लिखते हैं? पूछ रहा हूं कैसे लिखते हैं, कैसे बोलते हैं नहीं पूछ रहा हूं। कैसे लिखते हैं? र में आ की मात्रा रा और म। मानस की कोई भी चौपाई आप लीजिएगा, उसमें र मिलेगा, आ की मात्रा मिलेगी और म मिलेगा। पूरे मानस में हर चौपाई में रकार है, आकार है और मकार है। गोस्वामी जी कहते हैं इसके हर चौपाई में राम जी का नाम है। राम जी का नाम वेद पुराण सबका सार है। उस नाम के कारण ये रचना पवित्र ग्रंथ है, इसका मुझे भरोसा है। कितना पवित्र है? मंगल भवन अमंगल हारी। इसके आगे लेकिन यहां पर ये नहीं है, इसीलिए गवाया मैं। यहां पर ये नहीं है। मानस में ऐसी दो चौपाई है,
एक तो आप जो गाएं वो एक चौपाई है, मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। ये जो राम नाम है भगवान का, यही मंगल का घर है, मंगल भवन। यही अमंगल का हरण करने वाला है, अमंगलहारी। इस नाम को शंकर जी अकेले नहीं जपते हैं, किसके साथ जपते हैं? मां पार्वती के साथ। उमा सहित जेहि जपत पुरारी। देखिए, वेद सब नहीं पढ़ सकते, वेद सब नहीं बोल सकते। कौन बोल सकता है महाराज? जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। यज्ञोपवीत समझते हैं? जनेऊ। जिसका जनेऊ संस्कार हुआ है वो वेद बोलने का, पढ़ने का अधिकारी है। फिर भगवान सोचे फिर जीव, बाकी सब जीव का क्या होगा? तो उन्होंने वेद को 18 पुराण में बदला। कितने पुराण में? अष्टादश 18 पुराण में। जो वेद नहीं पढ़ सकते वो पुराण पढ़े, पुराण कोई भी पढ़ सकता है। फिर किसी ने कहा कि प्रभु यदि कोई पुराण भी ना पढ़े तो उसका उद्धार कैसे होगा? तो बोले फिर वो महीने में कम से कम एक बार, चाहे साल में 1-2 बार श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन ले। घर में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन ले तो उसका उद्धार हो जाएगा। बोले यदि कोई ये भी ना कर पाया तो? भगवान बोले यदि ये भी नहीं कर सकता है तो वो जो भी काम करता है करता रहे, मुख से केवल राम राम गाता रहे, तो उस जीव का उद्धार हो सकता है। अब इससे सरल उपाय दूसरा कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और जिस कलिकाल में हम और आप जी रहे हैं, इस कलिकाल में भगवान के नाम को छोड़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 77 वर्ष की अवस्था में मानस लिखना प्रारंभ किए। कितने साल में? 77 ईयर्स ओल्ड गोस्वामी जी थे तब लिखना शुरू किए। मानस लिखने के पहले गोस्वामी जी ने संपूर्ण भारत की 3 बार पद यात्रा की, पूरे भारत की 3 बार परिक्रमा लगाई। बद्री नारायण में जाकर भगवान बद्री नारायण का दर्शन प्राप्त किया। व्यास गुफा में श्री वेद व्यास जी से आशीर्वाद लिया। काशी में भगवान शिव की महती कृपा प्राप्त की। और इतना कुछ होने के बाद तब जाकर गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस की रचना करने बैठे। एक रूप से कहा जाए तो ये श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन की तपस्या का फल है, जिसका परिणाम, जिसका लाभ आज हम और आप यहाँ फिजी में भी बैठकर प्राप्त कर रहे हैं। आज तुलसी जयंती है, इसलिए आइए एक पद पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी को हम और आप समर्पित करते हैं। गाइए। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई। सब लोग आइए। जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। आगम निगम पुराण निचोड़े। आगम निगम पुराण निचोड़े। अरे आगम निगम
पुराण निचोड़े, आगम निगम पुराण निचोड़े, अद्भुत करी कविताए, जयति जय तुलसी गोसाई। अद्भुत करी कविताए, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। सुंदर सोरठा सुंदर दोहा, छंद सोरठा सुंदर दोहा, अरे छंद सोरठा सुंदर दोहा। छंद सोरठा सुंदर दोहा, रुचिर चारु चौपाई, जयति जय तुलसी गोसाई। रुचिर चारु चौपाई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। सत्यम शिवम सुंदरम लिख के, सत्यम शिवम सुंदरम लिख के, अरे सत्यम शिवम सुंदरम लिख के, सत्यम शिवम सुंदरम लिख के, शिव जी ने मुहर लगाई, जयति जय तुलसी गोसाई। शिव जी ने मुहर लगाई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। जयति जय तुलसी गोसाई, जयति जय तुलसी गोसाई। अरे जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की। किस भाषा में? अवधि। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, गोस्वामी जी 7 दिनों तक संस्कृत में लिखते रहे। किस भाषा में? दिन भर लिखते थे, रात को सोते थे, अगले दिन जगते थे तो कल जो लिखा था वो अपने आप मिट जाता था। 7 दिनों तक ऐसे चला। 7 दिन बाद भगवान शिव और मां पार्वती ने गोस्वामी जी को दर्शन दिया सपने में, और बाबा ने आदेश दिया, गोस्वामी जी आप रामचरितमानस की रचना संस्कृत में न करके गांव की भाषा में करिए, ग्राम गिरा में। क्यों? बाबा बोले आगे चलकर ये भाषा समझना सबके बस की बात न रह जाएगी, तो फिर कलयुग के जीव का उद्धार कैसे होगा। तो शंकर जी के कहने पर गोस्वामी जी ने गांव की भाषा, अवधी भाषा में मानस की रचना की। प्रारंभ में तो बड़ा विद्रोह हुआ, लेकिन भगवान शंकर ने इसको प्रमाणित किया, तब जाकर मान्यता प्राप्त हुई। और इसका प्रमाण दर्शन करिए। आप में से कितने लोग को गीता का श्लोक याद है? पूरा धंस गया है। एक तो ये भारत के बाहर का जो ये गद्दा होता है ना, भगवान मालिक है। सोने वाला गद्दा सोने जो उसमें धंस जाइए, वो इतना क्यों इतना लूज रहता है, आदमी जंप कर जाए। तो मैं पूरा धंस गया हूं इसमें। कितना आनंद प्राप्त हो रहा है ये तो हमारा मन ही जान रहा। मैं बता नहीं सकता आपको, बड़ी कृपा रघुनाथ जी की। हाँ। तो आप में से कितने लोग को गीता का श्लोक याद है? मैं पूछ रहा हूं, एक लोग को भैया को याद है? हाँ। रामचरितमानस की चौपाई कितने लोग को याद है? एक चौपाई।
आप लोगों को नहीं याद है? एक चौपाई, एटलीस्ट 1 चौपाई। हाँ, वो चौपाई थोड़ी दोहा है। ये आनंद है, जान सब रहा है, लेकिन पता ही नहीं कि हम कहां से पढ़ सुने हैं इसको। अभी अभी हमारे आदरणीय विप्र देवता कह रहे थे चौपाई वो सबको याद है। ए जी मंगल भावनया मंगल हारे, मंगल भावनया मंगल हारे, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। ये किसको किसको याद था ये चौपाई? ये चौपाई कितने लोग को याद थी? हाथ का नहीं उठाए। ये मानस की प्रमाणिकता है। खेत में हल चलाने वाला भी कुछ नहीं बोलेगा तो बोलेगा होए जो राम रचि राखा। क्यों पढ़ा नहीं है कभी, लेकिन पूर्वजों से सुन सुनकर उसको याद है। ये मानस की प्रमाणिकता है। हम कितना अच्छा बोल रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपको कितना समझ में आ रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम यहां कल्पना करिए 4 घंटा बंगाली बोल के चले जाएं, আপনারা জানেন না দাদা আমি যেখান থেকে এসেছি না আপনি বুঝতে পারবেন না। পিছনে 15 বছরে ধরে আমি এটা কাজ করছি। এইবার প্রথম বেলা আমি এখানে এসেছি और আপনার সম্মুখে আমি বসে এই ঠাকুর গান করছি। बुझा रहा है कुछ समझ में आया? हम कौन चीज बोले आपको पता चला? हाँ? कुछ पता नहीं चला ना, लेकिन बाहर निकलकर आप बोलेंगे महाराज न जाने कौन कौन सा लैंग्वेज बोल रहे थे। हाँ, लेकिन हमारी इस ज्ञान का आपको क्या लाभ मिला? आप सोचिए। आप तो ये बोलेंगे महाराज बहुत विद्वान है, कई भाषा जानते हैं, लेकिन मेरे इस ज्ञान का आपको क्या लाभ मिला? आपको कुछ समझ में नहीं आया। तो इसलिए गोस्वामी जी ने कथा को इतना सरल बना दिया कि एक छोटा बच्चा भी इस कथा में बैठ के कथा को समझ सके, तब जाकर उसका जीवन पर प्रभाव पड़ेगा।